हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं इनके राज स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, ठीक है, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जहां पर हम बात कर रहे थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, ये सारा कुछ हमने लेक्चर नंबर 1 में देख लिया था, ठीक है। और जो हमारा चल रहा था टॉपिक वो था nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। तो इस स्टैंडर्ड फंक्शन के कुछ nth ऑर्डर डेरिवेटिव बचे हुए हैं जो कि हम आज के इस लेक्चर नंबर 2 में करने वाले हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में आपका ये जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव वाला जो टॉपिक था, जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक था, वो आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे लेबनीज थ्योरम, ठीक है। तो ये सारा कुछ आज के इस लेक्चर से पूरा समाप्त हो जाएगा। क्लियर। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 को पहले जरूर देखें, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 को देखें, ठीक है। तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ये, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास कुछ फंक्शंस बचे हुए थे जिनका हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। देखिए ये वाला 4 तक हमने कर लिया था, 4 स्टैंडर्ड फंक्शंस के nth ऑर्डर डेरिवेटिव। आज का ये हमारा 5 है, 3 है ये, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखो आप। ये बोल रहा है कि प्रूव दैट इफ y इजिकल टू ए की पावर एम एक्स देन वाई एन इजिकल टू ये होता है m की पावर n इंटू ए की पावर एम एक्स इंटू लॉग ए की पावर n, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है, एक ही आपके पास में फंक्शन है y इजिकल टू ए की पावर x, और इसका nth डेरिवेटिव आपके पास में ये आने वाला है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं, ध्यान से देखिए आप। इसका कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। क्या करते हैं हम, सेम आपको वही करना है जो पहले करते हैं। हम क्या करेंगे, y इजिकल टू ए की पावर x है, फिर y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे, y3, इस तरीके से हम पैटर्न ढूंढेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम y इजिकल टू आपके पास दिया है a की पावर में mx, ठीक है, a की पावर mx दिया है। तो ध्यान से समझो ये क्या है, ये क्या है। अगर मैं इसका एक बार डेरिवेटिव करूं तो y1 मिलेगा, तो y1 क्या हो जाएगा। देखिए कांस्टेंट की पावर में x है, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर डिफरेंशिएशन करने को आता था आपके पास में d इंटू डी एक्स, किसका, a की पावर में x। a क्या है यहाँ पर, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर में x है, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है a की पावर x इंटू में लॉग ए। क्या बात समझे, इंटू में क्या आ जाता है, लॉग ए आ जाता है, ठीक है। ये होता है यहाँ पर, क्या बात समझे यहाँ पर, ठीक है। मतलब जो भी है कांस्टेंट की पावर में वो एक बार एज इट इज, और जो कांस्टेंट है वो लॉग के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर लगाते हैं हम, यही फॉर्मूला। तो ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगाते हैं। तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए की पावर एम एक्स है, तो इसको एक बार तो एज इट इज रख दो, ए की पावर एम एक्स, ठीक है, एक बार एज इट इज कर दिया। इनटू में जो कांस्टेंट है वो इसके अंदर आ जाएगा लॉग ए, ठीक है। क्या बात समझे, लॉग ए। अब एम एक्स का हमने किया है ए की पावर एम एक्स का, समझे, तो लॉग ए की पावर एम एक्स का हो जाए ए की पावर एम एक्स इंटू में लॉग ए। अब जो एम एक्स था ना, इसका फिर से होगा, एम एक्स का फिर से होगा, तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर एम आएगा लेकर के बाहर। क्या बात समझे, यहाँ पर एम एक्स का फिर से होगा तो एक्स का 1 हो जाएगा या एम बचेगा, ठीक है। अब दूसरी बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो देखो क्या मिलेगा, बाई टू क्या मिलेगा, देखो ए की पावर एम एक्स, और देखो ये तो सारा का सारा कांस्टेंट है, लॉग ए और एम तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। केवल ए की पावर एम एक्स यहाँ पर एक तरीके से वेरिएबल के फॉर्म में काम कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा केवल, तो ए की पावर एम एक्स का क्या हो जाएगा, वही सेम क्या होगा, ए की पावर में एम एक्स इंटू में लॉग ए बाहर आ जाएगा। जब लॉग ए बाहर आएगा तो लॉग ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए के लॉग ए पहले से, एक लॉग ए फिर से आएगा, तो लॉग ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात समझे, और एम एक्स का फिर से होगा तो एक एम फिर से बाहर आएगा, और एक एम यहाँ पर है ही है, तो एम स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को समझो आप, क्या बात समझे, ठीक है। अब फिर से करो तीसरी बात, देखो बाई थ्री देखो क्या मिलेगा, बाई थ्री आपके पास में ए की पावर एम एक्स का क्या हुआ, वो होता है ए की पावर एम एक्स इंटू में लॉग ए एक बार आएगा बाहर, तो लॉग ए की पावर में 3 हो जाएगा ये, समझे।
और एम एक्स का फिर से होगा तो एक एम फिर से आएगा, तो ये एम की पावर में 3 हो जाएगा। क्या बात समझे? ठीक है। अब एक बार फिर से करते हैं बाई 4, तो बाई 4 क्या मिल जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा ए की पावर में एम एक्स एन टू में लॉग ए फिर से आएगा, एक बाहर निकल के, ठीक है, लॉग ए, तो ये हो जाएगा लॉग ए की पावर में 4 और एक एम फिर से आएगा तो एम की पावर 4 हो जाएगा। समझे? तो इसी तरीके से अगर मैं पैटर्न देखूं तो आपके पास में बाई एन निकल आएगा। देखो तो बाई एन क्या मिलेगा आपके पास में, बाई एन, वो ध्यान से देखो, ए की पावर में एम एक्स तो हर एक जगह चल रहा है, तो ए की पावर में एम एक्स तो रहने वाला है एन टू में। देखो लॉग ए है, लॉग ए की पावर में कितना आएगा, ध्यान से देखो, लॉग ए की पावर में कितना आएगा, ध्यान से समझो। देखो जब 2 था तो लॉग ए की पावर में 2 है, जब 3 है तो लॉग ए की पावर में 3 है, जब 4 है तो यहाँ भी 4 है, जब n होगा तो यहाँ भी n हो जाएगा। क्या बात समझे? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी n कर दिया। अब देखो m की पावर में, जब 2 है यहाँ पर तो m की पावर 2 है, जब 3 है तो m की पावर 3 है, जब 4 है तो 4 है, तो n है तो n हो जाएगा m की पावर में। समझे बात को? तो m की पावर में n हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और आप देख सकते हो यही हमें प्रूव करना था, a की पावर एम एक्स एन टू में m की पावर में n और log a की पावर n, थोड़ा उसकी तरह लिख दें हम तो आपके पास में एज इट इज दिख जाएगा आपको। देखो बाई एन इजकल टू m की पावर n को आगे ला दें तो m की पावर n एन टू में a की पावर में mx, ठीक है, एन टू में log a की पावर में, देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log a की पावर में n। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये प्रूव करना था ये। ठीक है, क्लियर? अब बढ़ते हैं हम आगे, ध्यान से देखिए, ये तो आपको समझ आ गया। अब है 6 नंबर, ध्यान से देखो अब क्या कह रहा है ये, इसमें थोड़ा सा आपको फोकस करना है, इसमें ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि इफ y इजकल टू साइन ए एक्स प्लस बी, अब यहाँ पर जो फंक्शन है ना वो साइन ए एक्स प्लस बी है, देन वाई एन इजकल टू ये होने वाला है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, a की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस में n पाई बाई 2, ये मिलेगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, सेम करना है, सेम जैसे हम पहले करते हैं वही करेंगे। देखो इसमें भी देखो, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपके पास दिया है बाई इजकल टू, वो है आपके पास में साइन, देखो क्या दिया है, ये दिया है साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये दिया है। तो एक बार डेरिवेटिव करो इसका तो बाई 1 मिलेगा, तो बाई 1 क्या मिल जाएगा, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में कॉस, ध्यान से देखो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, क्या मिलेगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब ए एक्स प्लस बी का फिर से होगा तो ए बाहर आ जाएगा, क्या बात समझे, और बी का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास में बाई 1। अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, हमें बाई एन क्या लाना है, बाई एन लाना है इस तरीके से, क्या लाना है, साइन के फॉर्म में लाना है हमें। तो हम क्या करते हैं, इस कॉस को ना साइन के फॉर्म में ले जाते हैं, साइन के फॉर्म में। तो ध्यान से समझना, इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना आप, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए को पहले लिख दूँ तो ए हो जाएगा पहले। अब देखो कॉस ए एक्स प्लस बी है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना आप, साइन ए एक्स प्लस बी, ध्यान से देखता, ए एक्स प्लस बी प्लस में पाई बाई 2, ये लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखो, क्या ये जो चीज मैंने लिखी है, ये चीज, ये क्या इसके बराबर है, देखो कैसे, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2, इसका मतलब क्या, एक तरीके से ये थीटा का काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है, तो ये पाई बाई 2 प्लस थीटा है। क्या बात समझे, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, पाई बाई 2 में कुछ ऐड हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन जगह है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, समझे बात को, और ये पाई बाई 2 पर है तो इसलिए चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा बनेगा। क्या बात समझे आपको, तो साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2 आपका कॉस ए एक्स प्लस बी बन रहा है, समझे, तो इसलिए मैं कॉस ए एक्स प्लस बी को इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्या बात समझे, तो वही बस कंसेप्ट यहाँ पर ये है, यही लगाया है यहाँ पर हमने। ठीक है, तो ये बात आपको समझना आना चाहिए, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है इसमें। ठीक है, अब देखो बाई 2 निकालना चाहूँ तो बाई 2 क्या बनेगा मेरे पास, देखो बाई 2 क्या हो जाएगा,
कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, तो यह हो जाएगा माइनस और यहाँ बन जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। क्या बात समझे, देखो साइन ए एक्स प्लस बी ये बन जाएगा, इनटू में ए के फिर से बाहर आ जाएगा तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, समझे बात को, तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिखना चाहता हूँ, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस में पाई बाई टू, इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो कैसे लिखूंगा वो ध्यान से समझो आप। इसको मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूँ, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा। और ध्यान से देखो उसके फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये लिखूंगा मैं इस तरीके से, साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी प्लस में 2 पाई बाई टू। अब 2 पाई बाई टू का मतलब क्या है, 2 से 2 कैंसिल, पाई बचेगा। तो ध्यान से समझना, ये क्या बना, ये बना आपके पास में साइन ऑफ, इसको अगर मैं थीटा मान लूँ, ठीक है, थीटा मान लूँ और 2 से 2 कैंसिल करके यहाँ पाई बन जाएगा, तो एक तरीके से पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है ना ये। और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये बन जाएगा माइनस का, और पाई है तो इसलिए यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, एक तरीके से पाई है तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा आपके पास में। क्या बात समझे, साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस का साइन थीटा आएगा। और आप देख सकते हो इसे हम माइनस का साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस टाइम साइन थीटा, ये समझे बात को। तो ये ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर लगी है थोड़ी सी बस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उस जैसा लिख दिया। अब देखो बाई 3 निकालना चाहें हम, तो बाई 3 क्या मिलेगा आपको, देखो बाई 3, देखो माइनस तो एक बार है ये पहले से ये वाला, ठीक है। और ध्यान से देखना, तो माइनस को -1 लिख दो या फिर एज इट इज रहने दो, आप इस तरीके से लिख देते हैं माइनस को, ठीक है। एक बार माइनस तो है, तो साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब ए एक्स प्लस बी का फिर से होगा तो ए के फिर से बाहर आ जाएगा, तो n2 में ए क्यू हो जाएगा। क्या बात समझे। अब देखो मैं उस तरीके से लिखना चाहता हूँ, तो ए क्यू को पहले लिख दूँ, ठीक है, और कॉस ए एक्स प्लस बी को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, साइन ए एक्स प्लस बी, ये बन जाएगा देखो ए एक्स प्लस बी प्लस में 3 पाई बाई 2, ध्यान से देखना आप, 3 पाई बाई 2 लिख सकता हूँ क्या, समझो यहाँ पर देखो 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या है, 3 पाई बाई 2 का मतलब ये है, ये 0 होता है, यहाँ पर पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है और ये होता है 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन चेंज होगा कॉस में, तो कॉस बन जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा बनेगा, यहाँ साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्या बात समझे। तो ये थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है जो आप समझ गए होंगे यहाँ पर, तो किस तरीके से यहाँ पर ये बना है, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो, अब हम एक पैटर्न देखते हैं, ठीक है, अब पैटर्न आपको दिख जाएगा, देखो पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न जो बन रहा है वो ध्यान से समझो। बाई एन क्या मिलेगा मेरे पास, बाई एन क्या मिलेगा, देखो ये चल रहा है, ए स्क्वायर चल रहा है, ए क्यू चल रहा है, जब 3 था तो 3 आ रहा है ए की पावर में, 2 था तो ए की पावर 2 आ रहा है, 1 था तो ए की पावर 1 आ रहा है, तो n है तो ए की पावर में n आ जाएगा। क्या बात समझे, पैटर्न समझो, ए की पावर में n आ जाएगा। और देखो साइन ए एक्स प्लस बी प्लस का पाई बाई 2, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस का 2 पाई बाई 2, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस का 3 पाई बाई 2, यहाँ समझो, यहाँ 1 पाई बाई 2, फिर 2 पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2, जब 3 है तो 3 पाई बाई 2, जब n होगा तो फिर n पाई बाई 2 आ जाएगा, समझे। तो ये पैटर्न है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन ए एक्स प्लस बी प्लस में n पाई बाई 2। क्या बात समझे, पैटर्न के हिसाब से हमने लिख दिया। और आप देख सकते हो यही हमें प्रूव करना था, बाई एन इक्वल टू ए की पावर n इंटू में साइन ए एक्स प्लस बी एन पाई बाई 2 प्लस में n पाई बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रूव करना था, क्लियर। तो इससे मैं हटा देता हूँ ये सारा कुछ, ये थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर यूज हुई है जो मुझे लगता है 12th में आपने इतना तो पढ़ाई होगा, 11-12 में, ठीक है, इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो 10th लेवल की है ये तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना था। अब देखिए लास्ट है आज का, ये इसको देखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, उसी की जैसा है ये, कि अगर बाई इजिकल टू कॉस ए एक्स प्लस बी है, वहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी था, यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो हमें इसका nth डेरिवेटिव ए की पावर n इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस का n पाई बाई 2 मिलेगा, समझे।
ये इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो आप कैसे सिद्ध करेंगे। सेम प्रोसेस आपको लगाना है। क्या लगाना है, ध्यान से देखो। आपके पास में y इजकल टू क्या दिया है, y इजकल टू आपके पास में दिया है वो है cos ax प्लस बी, ax प्लस बी। ठीक है, cos ax प्लस बी दिया है। ठीक है, अगर मैं एक बार डेरिवेटिव फाइंड आउट करूं तो y1 मिलेगा। y1 क्या मिल जाएगा, cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस का साइन ax प्लस बी हो जाएगा, माइनस का साइन ax प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब ax प्लस बी का फिर से होगा तो a बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो, मैं इस फॉर्म में ले जाना चाहता हूँ cos के फॉर्म में ही, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि, देखना, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि a है, a को पहले लिख दूँ, a पहले लिख दिया मैंने। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, cos ax प्लस बी प्लस में पाई बाई टू इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, देखना आप, पाई बाई टू इस तरीके से लिख सकता हूँ कि, ध्यान से देखो इसको अगर मैं थीटा मान लूँ तो मेरे लिए क्या मिलेगा, मेरे लिए मिलेगा cos पाई बाई टू प्लस में थीटा, पाई बाई टू प्लस में थीटा। अब cos पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, पाई बाई टू प्लस थीटा कहाँ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, cos ए एज साइन और cosec पॉजिटिव होता है, सब माइनस में होते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ चेंज होगा तो ये साइन थीटा बन जाएगा। क्या बात समझे, और आप देख सकते हो ये माइनस का साइन थीटा बन रहा है, समझे बात को। तो ये फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा कि cos पाई बाई टू प्लस थीटा आपके पास में माइनस का साइन ax प्लस बी के बराबर हो जाएगा, समझे। तो ये थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है, वो मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो अगला, एक बार फिर से हम करते हैं। ठीक है, तो आपके पास में बाई टू मिल जाएगा, तो बाई टू क्या मिल जाएगा, देखो एक तो नेगेटिव साइन है ये यहाँ पर, तो इसे नेगेटिव में लिख दूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ माइनस। साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos। ठीक है, तो ये बन जाएगा cos ax प्लस बी। ठीक है, और एक a फिर से बाहर आ जाएगा तो a स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या बात समझे, a स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको मैं उसी तरीके से लिखना चाहता हूँ, तो a स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो cos ax प्लस बी को उस तरह से कैसे लिखूंगा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि cos ax प्लस बी प्लस में 2 पाई बाई टू का मतलब क्या है, 2 से 2 कैंसिल, पाई बचा, इसका मतलब क्या है, ये जो बचेगा वो बचेगा पाई प्लस में थीटा। ठीक है, अब ये पाई प्लस थीटा क्या होता है, पाई प्लस थीटा कहाँ जाएगा, आपके पास में थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गई है। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में ए एस टी टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, सब नेगेटिव में होते हैं, तो ये नेगेटिव में आएगा और कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा आपके पास में, समझे, नेगेटिव में कॉस थीटा बनेगा और वही बन रहा है, देख सकते हो आप, ये नेगेटिव में कॉस थीटा बन रहा है, ये माइनस है ना, ये कॉस थीटा बन रहा है, समझे। तो ये लग रहा है यहाँ पर फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है, आपको समझ आ गया होगा ये किस तरीके से लिखा है। अब देखो एक बार और तीसरा कर लेते हैं तो आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। तो y3 जो होगा वो ध्यान से देखो, y3 क्या होगा, एक तो माइनस है ही है यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ या फिर -1 लिख देता हूँ माइनस को इस तरीके से। ठीक है, देखो कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन ax प्लस बी, ये हो जाएगा, क्या बात समझे, ax प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और a के फिर से बाहर आ जाएगा तो ये एक क्यू बन जाएगा, क्या बात समझे। अब मैं इसको उसी तरीके से लिखना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखना, ए क्यू को पहले लिख दूँ, तो ए क्यू को मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो साइन ax प्लस बी को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, cos ax प्लस बी प्लस का 3 पाई बाई 2, ध्यान से देखना 3 पाई बाई 2 लिख सकता हूँ क्या, 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब देखो क्या बना, ये बना आपके पास में cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा बन जाएगा, ये 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इजिकल टू क्या बनेगा, ध्यान से देखो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हो रहा है, तो 3 पाई बाई 2 कहाँ आता है, देखो 3 पाई बाई 2 यहाँ पर आता है, 3 पाई बाई 2 तो प्लस थीटा आ रहा है, तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पर एक तो ये चेंज होगा, कॉस का साइन हो जाएगा, साइन हो रहा है। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक आपके पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब ध्यान से देखो
क्या कॉस 3 पाई/2 प्लस थीटा पॉजिटिव में जा रहा है? हाँ पॉजिटिव में जा रहा है। देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का साइन ए एक्स प्लस भी हो जाएगा। समझे बात को? तो ये लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ये पूरा पैटर्न। अब ध्यान से देखो, अब हम पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। पैटर्न क्या बन रहा है वो पैटर्न समझो आप। पैटर्न जो बन रहा है आपका वो देखो क्या बन रहा है। अगर मैं बाई एन निकालना चाहूँ इसी तरीके से बाई एन, तो देखो क्या बनेगा। जब 1 था यहाँ पर तो a की पावर 1 है, जब 2 है तो a की पावर 2 है, जब 3 है तो a की पावर 3 है। ध्यान से देखो a की पावर 3 है, तो जब n होगा तो a की पावर n लिख सकता हूँ मैं। क्या बात समझे? जब n होगा तो a की पावर n लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो cos ax प्लस बी π/2, cos ax प्लस बी 2π/2, cos ax प्लस बी 3π/2, 1π/2, 2π/2, 3π/2, तो n होगा तो n π/2 हो जाएगा। समझे? तो बस यहाँ पर ये लिख देंगे हम cos ax प्लस बी प्लस में n π/2, n π/2, बस यही तो हमें प्रूव करना था। आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रूव करना था। क्या बात समझे? ठीक है। तो ये हमने 7 स्टैंडर्ड फंक्शन थे उनका हमने प्रूव किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें यूज होते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ के। कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेमेस्टर एग्जाम में, उनको हम देखते हैं। तो ध्यान से देखना, ये है पहला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर। log x स्क्वायर एक फंक्शन है, इसका आपको nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। और ये आंसर दिया ये बुक का, ये इसको हम मैच कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हल देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो आपके पास में nth डेरिवेटिव log x स्क्वायर का फाइंड आउट करना है, तो इससे हम y इक्वल टू log x स्क्वायर मान लें, ठीक है। log x स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसका हम उस तरीके से नहीं करेंगे y1 y2 y3, इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम जो हमने पढ़े थे, जो हमने अभी तक स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़े थे, उसका हमें फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट इसका एन टाइम्स लिख देंगे हम। समझे? तो ध्यान से देखो, log x में कुछ हमने पढ़ा था फंक्शन कोई, अभी तक जो हम प्रूव कर रहे थे log ax प्लस बी टाइप का कोई पढ़ा था हमने, तो वही इसमें लग रहा है। ध्यान से देखना आप, log ax प्लस बी का हमने पढ़ा था कहीं पर। देखो क्या पढ़ा था, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने पढ़ा था log ax प्लस बी, देखो ये गया, ये हमने पढ़ा था कि अगर y इक्वल टू log ax प्लस बी हो तो हम इसका n टाइम्स डेरिवेटिव ये लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। एक तरीके से ये फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्ट आपको यूज करने हैं क्वेश्चंस में, समझे। तो अगर log ax प्लस बी होता है तो इसका n टाइम्स डेरिवेटिव होता है -1 की पावर n-1 और n-1 का फैक्टोरियल और a की पावर n और अपॉन में ax प्लस बी की पावर n। समझे? तो मैं डायरेक्ट इसका वहाँ यूज करूँगा। देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा, अगर यहाँ पर आपको लिख देना है, क्या लिखना है, देखो अगर इफ अगर आपके पास में y इजिकल टू log ax प्लस बी हो, ठीक है, log ax प्लस बी होता है, ठीक है, log ax प्लस बी अगर होता है आपके पास में, तो इसका हम n टाइम्स डेरिवेटिव, वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं हम -1 की पावर में n-1 और फिर n-1 का फैक्टोरियल, n2 में a की पावर में n और डिवाइड में हो जाता है ax प्लस बी की पावर में n, क्या बात समझे? ये फॉर्मूला था, मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ। देखो यही फॉर्मूला था कि log ax प्लस, देखो बाई एन इक्वल टू -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल a की पावर है और डिवाइड में ax प्लस बी की पावर में n, ठीक है। सेम लिखा है हमने, देखो पूरा, ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसका यूज हमें करना है क्योंकि ये जो फंक्शन है log x स्क्वायर इस टाइप का दिख रहा है कुछ, ठीक है। तो इसके टाइम में हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। तो इस टाइम में डायरेक्ट तो नहीं देख रहा है, ये log x का स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन 2 को हम log की प्रॉपर्टी से बाहर ला सकते हैं। log की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। तो मैं इसको y इक्वल टू क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 × में log x केवल, समझे, log x लिख सकता हूँ। अब इस log x को क्या मैं ax प्लस बी टाइप से लिख सकता हूँ क्या? देखो कैसे लिखूंगा। तो मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 2 × में log x, देखो 1 × में x, ध्यान से देखना, इसको मैं 1 × में x लिख सकता हूँ, x को 1 × में x और प्लस में
जो ए एक्स प्लस बी था इसको मैं जीरो लिख देता हूँ बी की जगह, समझे, तो बी की जगह जीरो हो जाएगा। तो ये जो पूरा फंक्शन था आप देख सकते हो इस टाइप में आ गया, बाई इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी। अब क्या करना है, बस आपको इसमें बाई एन इक्वल टू जो फॉर्मूला है इसमें लग दो वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। देखो तो बाई एन जो मिलेगा आपके पास में, तो क्या मिल जाएगा, तो बाई एन आपके पास में मिल जाएगा, वाई एन आपके पास में मिल जाएगा, टू तो है चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसमें आप लगा दो लॉग ए एक्स प्लस बी टाइप से, तो ये होता है माइनस वन की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस वन की पावर में एन माइनस वन और एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, और ए की पावर एन, अब ए का काम यहाँ वन कर रहा है तो वन की पावर में एन करने से कुछ फायदा नहीं है, वन की पावर में एन करने से क्या फायदा है, वो तो वन ही रहता है, समझे, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। और डिवाइड में जो होता है, डिवाइड में वो होता है ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ए एक्स प्लस बी मतलब वन इंटू में एक्स प्लस जीरो की पावर में एन, मतलब एक्स की पावर में एन, ठीक है, तो एक्स की पावर एन को ऊपर ले जाके लिख दूं तो मेरे लिए बाई एन जो होगा वो आपके पास मिल जाएगा। देखो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस वन की पावर एन माइनस वन पहले लिख देता हूँ मैं, तो माइनस वन की पावर में एन माइनस वन पहले लिख दिया, इसके बाद एन माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, और टू इज अब लिख दो टू, और ये एक्स की पावर एन ऊपर चला जाएगा तो एक्स की पावर में माइनस का एन हो जाएगा, समझे बात को, माइनस का एन बन जाएगा। तो आप देख सकते हो यही हमें लाना था और जो आंसर दिया है आप देख सकते हो पूरा का पूरा मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, जो अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े थे उनके बेसिस पर, ये डायरेक्ट आपको यूज करना है, ये एक तरीके से फॉर्मूले की तरह, समझे। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखना। दूसरा क्वेश्चन दो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log ax प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या बोल दिया इसने, ये बोल दिया कि nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मतलब n टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, समझे। तो ये सारा कुछ बेसिक मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको, वही बेसिक यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो आपके पास में जो फंक्शन दिया है ध्यान से देखो क्या फंक्शन है, वो है आपके पास में log ax प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, log, तो इसको मैं y के इक्वल मान लूँ, y इजकल टू मान लेते हैं इसे, तो y इजकल टू आपके पास में है वो है log ax प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये log ax प्लस बी टाइप से दिख रहा है, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था log ax प्लस बी का, ये था कि अगर y इजकल टू लॉग ए एक्स प्लस बी होता है तो बाई एन हम इस तरीके से लिख सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आपके पास फंक्शन है वो log ए एक्स प्लस बी टाइप से नहीं है, यहाँ पर ए एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसको हमें उस टाइप में ले जाना पड़ेगा। कैसे ले जाएंगे, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से x को बाहर ले लूँ कॉमन ए एक्स प्लस बी से, तो क्या बचेगा, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा आपके पास में log ऑफ x को बाहर ले लेता हूँ तो x इंटू में देखो क्या बनेगा, x इंटू में यहाँ क्या बचेगा, a प्लस का x बचेगा, ये a प्लस का x ये बचेगा, समझे। तो a प्लस एक्स को क्या मैं x प्लस ए लिख सकता हूँ, या फिर हम बाद में लिख देंगे, ध्यान से देखो ये बनेगा x को कॉमन लेने से, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप, ये बन रहा है log x इंटू में a प्लस का x, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्या प्रॉपर्टी थी आपकी, ये प्रॉपर्टी थी लॉग की प्रॉपर्टी थी कि log m इंटू में n अगर होता है तो इसको मैं log m प्लस का log n लिख सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ log m इंटू n करके, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं तो ये जो बनेगा वो बन जाएगा आपके पास में log m का काम यहाँ x कर रहा है तो log m प्लस का log n का काम यहाँ a प्लस का x कर रहा है, ठीक है, तो log a प्लस का x या फिर x प्लस का a कह सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो फंक्शन में टूट गया आपका log x और log x प्लस का a। अब ध्यान से देखो ये जो दो फंक्शंस बने आपके पास में, ये एज इट इज आपका जो फॉर्मूला था एक तरीके से log ax प्लस b का, इस टाइप में आ गया ये, ठीक है। अगर इस टाइप में आ गया तो फिर हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो कैसे लगाएंगे। इसको log x को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, log ऑफ, ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, log ऑफ ax प्लस बी, मतलब 1 इंटू में x प्लस का 0, इस तरीके लिख सकता हूँ ax प्लस बी टाइप में, ठीक है। प्लस में देखो log x प्लस a है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि log 1 इंटू में x और प्लस का a, ध्यान से देखो प्लस का a,
इस तरीके से लिख दिया मैं log ax प्लस बी टाइप से। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ध्यान से देखो यहाँ पर ये हमारा क्या चल रहा था, ये हमारा बाई चल रहा था, बाई चल रहा था यहाँ पर। अब हमें निकालना है बाई एन, ठीक है। तो बाई एन क्या मिलेगा, देखो बाई एन होता है आपका, ध्यान से देखो मैं ये फॉर्मूला दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये होता है -1 की पावर n माइनस वन, n माइनस वन का फैक्टोरियल a की पावर n और डिवाइड में ax प्लस b की पावर में n। तो ध्यान से देखो यहाँ मैं लिखूंगा फिर -1 की पावर में n, तो -1 की पावर में n माइनस वन होता है, -1 की पावर क्या होता है n माइनस वन, और n माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, n2 में a की पावर में n होता है। तो a तो यहाँ पर 0 है, तो 0 की पावर n कुछ करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा यहाँ पर, समझे। देखो यहाँ पर जो यहाँ पर होता है, देखो n माइनस वन का फैक्टोरियल n2 में a की पावर n, एक यहाँ पर क्या a का काम यहाँ 1 कर रहा है, तो 1 की पावर n करने से कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। और नीचे होता है ax प्लस b की पावर में n, ध्यान से देखो ये होता है ax प्लस b की पावर में n होता है, ठीक है। तो ax प्लस b मतलब 1 इंटू में x प्लस 0 मतलब x की पावर में n हो जाएगा। क्या बात समझे, तो x की पावर n लिख दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। प्लस में log 1 इंटू में x प्लस का है, तो इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा -1 की पावर में, ध्यान से देखो -1 की पावर में n माइनस वन, n2 में n माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। और क्या होता है 1 की पावर में मतलब a की पावर में n, a का काम यहाँ 1 कर रहा है, तो 1 की पावर n करने से कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। नीचे आपका होता है ax प्लस b की पावर में n, ax प्लस b मतलब x प्लस a आएगा यहाँ पर, समझे। तो x प्लस a की पावर में n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो हमने फॉर्मूला लगाया है वो मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या लगाया है, फॉर्मूला आपने लगाया है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। देखो फॉर्मूला लगाया है कि अगर y इजिकल टू लॉग ax प्लस बी हो, अगर y इजिकल टू लॉग ax प्लस बी हो, तो हम यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से देखो, तो इसका हम n टाइम्स डेरिवेटिव लिख सकते हैं बाई n। कैसे लिखते हैं बाई n, वो होता है आपका -1 की पावर में n माइनस वन, n2 में n माइनस वन का फैक्टोरियल और a की पावर में n, और डिवाइड में होता है ax प्लस b की पावर में n। क्या बात समझे, अरे वही फॉर्मूला लिखा है मैंने यार, ये वाला फॉर्मूला एज इट इज, ठीक है। कि अगर बाई बराबर ये होता है तो बाई n बराबर ये होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्लियर। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लिख देना इसको लगाने के बाद। तो देखो क्या बना, ये जो बन रहा है मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं इसको, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा। तो बाई एन आपके पास में क्या बना, देखो बाई एन आपके पास फाइनली आपके पास बन जाएगा बाई एन इजकल टू, देखो क्या बनेगा, क्या कॉमन आ रहा है -1 की पावर n माइनस वन यहाँ भी है और n माइनस वन का फैक्टोरियल यहाँ भी है, इन दोनों को आप कॉमन ले लो। तो ये बन जाएगा -1 की पावर में n माइनस वन और n माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन में x की पावर में n, ठीक है। क्या बचा ये 1 अपॉन x की पावर n, और प्लस में क्या बचा, प्लस में 1 अपॉन में x प्लस a की पावर में n, ठीक है। तो ये आपके पास में फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, उनको भी कर लेते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ y इजिकल टू साइन क्यू एक्स, अब यहाँ पर फंक्शन है ना वो साइन क्यू एक्स है, ठीक है। तो ये कह रहा है फाइंड वाई एन, किसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो। तो ये आंसर भी दिया था बुक में, मैंने आंसर भी लगा दिया है, ठीक है। तो ध्यान से देखो आपके पास में दिया क्या है, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, ध्यान से देखना आप। आपके पास में दिया है y इजिकल टू, ध्यान से देखना, y इजिकल टू आपके पास दिया है साइन क्यू एक्स, ठीक है, ये आपके पास में दिया है। अब ध्यान से समझो, साइन क्यू एक्स का कभी फॉर्मूला पढ़ा है आपने? साइन क्यू एक्स का तो पढ़ा ही नहीं है अभी तक, कोई भी फंक्शन नहीं पढ़ा है आपने। पढ़ा है साइन ए एक्स प्लस बी आ जाता है, तो हम ये लिख देते हैं कि साइन ए एक्स प्लस बी होता है वाई इजिकल टू, तो बाई एन ये लिख देते हैं, समझे बात को। तो साइन ए एक्स प्लस बी का पढ़ा है आपने और कॉस ए एक्स प्लस बी का पढ़ा है। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को साइन ए एक्स प्लस बी फॉर्म में ले जा सकता हूँ? हाँ ले जा सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो, क्योंकि आप जानते हो, यहाँ लिख देना, क्योंकि आप जानते हो कि साइन 3x जो होता है, साइन 3x जो होता है वो होता है 3 sin x,
3 साइन 3x होता है, वो होता है 3 साइन x, ये होता है आपके पास में 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यू एक्स, 4 साइन क्यू एक्स, ये होता है आपके पास में साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या मैं साइन क्यू एक्स की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे लिए साइन के फॉर्म मिल जाएगा ये। हाँ ठीक है, मिल जाएगा। तो यही काम करना है हमें। तो देखो क्या बनेगा, अगर मैं इसमें से साइन क्यू एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो क्या मिलेगा, साइन क्यू एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा, ये 4 साइन क्यू एक्स को इधर लेके आ रहा हूँ मैं, देखना यहाँ से, देखना यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा 4 साइन क्यू एक्स इजिकल टू देखो क्या बनेगा 3 साइन एक्स और माइनस का साइन 3x हो जाएगा 3 साइन एक्स, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स और ये धरा के माइनस का हो जाएगा माइनस का साइन 3x, साइन 3x। ठीक है, अब इस 4 को इधर नीचे डिवाइड दे दो, 4 को नीचे डिवाइड दे दो तो ये बन जाएगा साइन क्यू एक्स इजिकल टू 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x, साइन 3x और डिवाइड में 4, ये लिख सकता हूँ। तो साइन क्यू एक्स की जगह मैं ये लिख सकता हूँ साइन x और साइन 3x, जो कि मेरा फॉर्मूला होता है साइन ax प्लस बी, वो यहाँ पर लग जाएगा। क्या बात समझे? तो इस तरीके से आपको यहाँ सोचना है। ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चंस दिया है क्या उसमें हम कोई स्टैंडर्ड फंक्शन बना सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड फंक्शन बन जाए तो उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो y बराबर जो साइन क्यू एक्स था इसकी जगह मैं साइन क्यू एक्स की जगह ये लिख सकता हूँ, तो मेरा y इजिकल टू मिल जाएगा, ध्यान से देखना, तो मेरा y इजिकल टू क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स और माइनस का साइन एक्स साइन 3x और डिवाइड में 4 मिल जाएगा। क्या बात समझे? अब जो मेरा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, अभी जो आपने पढ़ा था, फॉर्मूला आपने पढ़ा था n टाइम्स डेरिवेटिव वाला, मैं यहाँ लिखता हूँ देखो, कि अगर इफ y इजिकल टू साइन ax प्लस बी हो, साइन ax प्लस बी अगर हो आपके पास में, तो मैं yn लिख सकता हूँ, yn क्या हो जाएगा, yn होता है आपके पास में a की पावर में n और साइन ax प्लस बी, देखो क्या होता है साइन ax प्लस बी प्लस में n पाई बाई टू, ये फॉर्मूला होता है बस। ठीक है, बस इसी को यहाँ लगाना है आपको, देखो कैसे लगाते हैं, यहाँ ध्यान से समझना आप। तो y इजिकल टू मेरे पास क्या मिलेगा, देखो ये जो 4 है, 4 को तो एज इट इज नीचे रख दो। ठीक है, तो ये हाँ देखो यहाँ 3 इंटू में, अब साइन x है, साइन x का मतलब क्या है, साइन x का मतलब है साइन 1 इंटू में x प्लस का 0, साइन x ax प्लस बी कर दूंगा, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है 0 है, तो इसको मैं यहाँ लगाऊं तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा a की पावर में n, तो a कितना है भाई, a की पावर तो 1 है, तो 1 की पावर n करने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो 1 की पावर n करने से कुछ फायदा नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखो 1 की पावर में n हो जाएगा, फॉर्मूला लगा रहा हूँ केवल वही, तो a की पावर n इंटू में साइन ax प्लस बी की जगह x आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस में n पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा n पाई बाई 2। ठीक है, तो फर्स्ट में लगा दिया मैंने साइन x में। ठीक है, अब ध्यान से देखो माइनस, अब साइन 3x में लगाएंगे, तो साइन 3x को तो मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस का 0, तो यहाँ पर a की वैल्यू तो 3 है और b की वैल्यू 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास में a की पावर n, a की जगह 3 काम कर रहा है, तो देखो यहाँ लिखता हूँ 3 की पावर में n इंटू में साइन ax प्लस बी मतलब 3x प्लस में n पाई बाई 2। क्या बात समझे? ठीक है, और नीचे आपके पास में चल ही रहा है, ये 4 चल रहा है नीचे। ठीक है, नीचे आपके पास में 4 चल रहा है। अब ध्यान से देखो क्या बन रहा है और आपका आंसर आ जाएगा, देखो इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो आंसर आने वाला है आपका, तो ये आपके पास में देखो क्या बना, ये बना y इजिकल टू देखो 4 को मैं इसके नीचे दे दूं, देखो तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 और ये बन जाएगा मेरे पास में 1 की पावर n, तो कुछ फायदा नहीं है, वो तो 1 ही होता है, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस में n इंटू में पाई बाई 2 करो या n पाई बाई 2 करो, तो n इंटू में पाई बाई 2 करो या n पाई बाई 2, एक ही बात रहती है। ठीक है, तो n इंटू पाई बाई 2 लिख दिया हमने। ठीक है, माइनस यहाँ भी आ जाएगा 3 की पावर में n, ठीक है, और 1/4
4 तो यहाँ पर चल रहा है, तो 3 की पावर में तो n होगा, ध्यान से समझो, 3 की पावर में n और डिवाइड में 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दिन जाएगा साइन 3x प्लस में n इंटू में π/2, ठीक है, n इंटू में π/2, बस खत्म। आप देख सकते हो बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, देखो यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था, ठीक है, ये आपके पास में आंसर होगा, क्लियर है ना। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इसमें कई कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहे हैं। देखो क्या है, ये बोल रहा है कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन में 1 माइनस 5x प्लस का 6x स्क्वायर है, इसका आपको n टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो आप, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखो y इक्वल टू आपके पास है 1 अपॉन में 1 माइनस का 5x प्लस में 6x स्क्वायर, ठीक है, 6x स्क्वायर, क्लियर, ये है आपके पास में, ठीक है। तो देखो इसका आपको n टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो 1 अपॉन में समथिंग कुछ पढ़ा है आपने, 1 अपॉन में ax प्लस बी टाइप से पढ़ा था आपने, ax प्लस बी टाइप का। तो अगर मैं इसको ax प्लस बी टाइप से कुछ बना दूं तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा मेरा। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था कि अगर 1 अपॉन में ax प्लस बी होता है तो इसका n टाइम्स डेरिवेटिव ये हो जाता है -1 की पावर n फैक्टोरियल a की पावर n डिवाइड में ax प्लस b की पावर में n प्लस 1, ये हो जाता है। तो क्या मैं इस क्वेश्चन ये हमारे क्वेश्चन है, इसमें इसको मैं ax प्लस बी में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो ये आपके पास में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से फैक्टराइज कर सकता हूँ क्या? देखो ध्यान से देखना आप, इसको 1 अपॉन में, एक तो इसको सही तरीके से लिख दो 6x स्क्वायर है, तो इसको पहले लिखो आप 6x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस का 5x लिख दो आप, माइनस का 5x, और प्लस में कितना है 1 है, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करो आप, फैक्टराइज, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में, देखो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1 है, इसको आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, हमें क्या करना है, इस जो -5 है ना, इसको ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ना है जिससे p प्लस और q करने पर तो -5 बन जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। और p और q करने पर, गुणा करने पर 6 एकम 6 मतलब 6 बने। तो आप क्या करो, इस 6 को उठाओ और 6 का गुणनखंड करो, तो 2 3 6 होता है और 3 एकम 3 होता है। तो कितना बना, 3 दूनी 6 बना आपके पास में, मतलब 3 और 2 मिल रहा है, और 3 दूनी 6 भी हो जाता है। तो मतलब -3 और -2 ले सकता हूँ मैं, समझे, -3 और -2 लिया तो -5 भी बन जाएगा और प्लस का 6 भी बन जाएगा, समझे। तो यहाँ पर मेरी जो कपलिंग बनी वो 3 और 2 बन गई यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगा 6x स्क्वायर माइनस का 2x कर दो और माइनस का 3x कर दो, प्लस का 1 है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर 3x बचेगा, 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2x, अंदर क्या बचा देखो 2x कॉमन आ जाए तो 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पर एक x बचा, और माइनस का 2x कॉमन आया तो 1 बचा। यहाँ पर यहाँ से क्या हो रहा है, माइनस का 1 कॉमन आ रहा है केवल, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x माइनस का 1। तो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास में 3x माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, और 2x माइनस 1 बचा। तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो है 3x माइनस 1 और 2x माइनस 1। क्या बात समझे? तो ये है 3x माइनस 1 और 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, समझे बात को, ये फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन कैसे किया मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब देखो अभी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, ये उस फॉर्म में नहीं आ जाए। 1 अपॉन में हमें क्या चाहिए, देखो हमारा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था हमारा, ध्यान से देखो, हमारा फॉर्मूला था, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो ठीक है, यहाँ लिख लेना आप। देखो मेरे पास जो कुछ वो फॉर्मूला था वो था 1 अपॉन में y इक्वल टू, अगर ऐसा हो ax प्लस बी टाइप से, ax प्लस बी टाइप से अगर होता है तो मैं इसका बाई एन लिख सकता हूँ डायरेक्ट। किस तरीके से, बाई एन इक्वल टू वो होता है -1 की पावर में n इंटू में n फैक्टोरियल और a की पावर में n, और डिवाइड में होता है ax प्लस बी की पावर में n प्लस का 1, n प्लस का 1। ये फॉर्मूला मुझे लगाना है। तो मुझे 1 अपॉन में ax प्लस बी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में है, 2 गुणनखंड मल्टीप्लाई में है, समझे। तो जो दो फैक्टर है वो आपके मल्टीप्लाई में दिख रहा है यहाँ पर। तो मुझे अलग अलग करना है, तो अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं हम, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, समझे बात को। तो पार्शियल फ्रैक्शन और करने हैं मेरे लिए। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ यहाँ पर।
3x माइनस 1 है और क्या है 2x माइनस 1 है। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, कैसे करते हैं, इसको हम लिखते हैं a अपॉन में 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 और प्लस में b अपॉन में 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि इस वाले a की वैल्यू मुझे निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है, तो इस तरीके से मेरा मिल जाएगा। तो देखो a कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना a कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक है ये। कैसे है कि मुझे ये टर्म जीरो बनाना है, तो जीरो कैसे बनेगा, जब मैं x की जगह 1/3 लिख दूंगा तभी तो जीरो बनेगा भाई। x की जगह 1/3 लिख दिया, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। समझे बात को। तो x की जगह क्या रखना पड़ रहा है मुझे, 1/3 रखना पड़ रहा है। तो आप क्या करो, इस 1/3 को इसमें ना रखो, केवल इसमें रखो, तो मेरे लिए क्या मिलेगा, देखो 1/2 इंटू में 1/3 और माइनस 1 है, बस इसको सॉल्व कर लो। देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2/3 और माइनस का 1, तो एलसीएम ले लो, तो 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे क्या बनेगा 2 माइनस का 3। तो इसमें से आप देखो 2 माइनस का 3, यहाँ माइनस 1 बचेगा, समझे, 2 गया तो ये बचेगा माइनस का 3 बचेगा। चलो मैं 2 गया तो माइनस 1 नीचे, माइनस 1 ऊपर पहुंच जाएगा तो -3 बना। तो a की वैल्यू है ना वो -3 आ रही है आपकी। समझे बात को। तो इस तरीके से आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना था ये। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब दूसरा b कैसे निकालना है मुझे। देखो b कैसे निकालेंगे, जब आप b निकालोगे ना तो देखो b कैसे निकालेंगे। b निकालने के लिए क्या होगा, देखो इसको मुझे जीरो बनाना है b वाले टर्म को, तो कैसे बनाऊंगा मैं, जब मैं x की जगह 1/2 रख दूंगा तो 2 से 2 कैंसिल और 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो x की जगह क्या रखना पड़ रहा है मुझे, 1/2 रखना पड़ेगा। तो 1/2 आप क्या करो, इसमें ना रखो, 2x माइनस 1 में मत रखो, इसमें रखो, केवल इसमें, इतने में। तो 1/2 इसमें रख दो आप, तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/3 इंटू में 1/2 और माइनस का 1 है ये यहाँ पर, तो इसका एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा 1/, देखो 3 माइनस का 2 और डिवाइड में 3 बन जाएगा। डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा सबसे, तो 2/, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, मतलब आपके पास में 2 मिल रहा है। तो देखो a की वैल्यू -3 है और b की वैल्यू 2 आ रही है। समझे बात को। तो बस इस तरीके से वहां लिख दो आप। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन में, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/, देखो क्या बन जाएगा, a की वैल्यू -3 है तो -3 लिख दूंगा मैं, माइनस का 3 डिवाइड में आ जाएगा कितना, डिवाइड में 3x माइनस 1, 3x माइनस का 1। ठीक है, और प्लस में b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, b की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2/2 में 2x माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना था पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये जो बना है ये पूरा का पूरा आपके पास में इस तरह का आ गया, ax प्लस बी टाइप से बन गया, आप देख सकते हो ax प्लस बी टाइप से बन गया। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा, बस इतनी कहानी थी इसमें बस। तो 2 कंसेप्ट इसमें लगने थे, एक तो फैक्टराइजेशन का लगना था और एक आपके पास में ये लगना था। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का। तो अब मैं आपको इसमें फॉर्मूला लगा के आंसर लिख देता हूँ, देखो क्या बनना है। तो मैं यहाँ से बाई एन लिखूंगा डायरेक्ट। अब बाई एन क्या होगा, ध्यान से देखना, बाई एन आपके पास मिल जाएगा। देखो -3 है ना, इसको तो बाहर कर दो, -3 को, तो अंदर देखो क्या बनेगा, 3x माइनस 1 है, 1/, में ax प्लस बी होता है, तो देखो 3x माइनस 1 है तो a का काम यहाँ पर 3 कर रहा है और b का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो b का काम क्या कर रहा है, -1 कर रहा है, समझे बात को। ax प्लस बी होता है तो b का काम यहाँ -1 कर रहा है, और इसमें देखो इसमें a का काम क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, और b का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, -1 कर रहा है। ठीक है, अब बस दोनों में लगा दो, देखो माइनस का 3 इंटू में देखो 1/x प्लस बी होता है, ये होता है -1 की पावर n, फिर n फैक्टोरियल और a की पावर n। देखो यहाँ हम लगाते हैं, ये बनेगा -1 की पावर में n, ध्यान से देखना, -1 की पावर n इंटू में n फैक्टोरियल इंटू में a की पावर n। अब a का काम यहाँ 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर में n। ठीक है, और डिवाइड में होता है ax प्लस बी की पावर n प्लस 1। ax प्लस बी का काम क्या कर रहा है, 3x माइनस 1 कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 की पावर में n प्लस 1 हो जाएगा, ये n प्लस 1। ठीक है, तो पहला तो ये बना, और दूसरा क्या बनेगा, देखो तो 2 को तो बाहर ले लो, अंदर बचेगा 1/2x माइनस 1 का हो जाएगा -1 की पावर में n, -1 की पावर है n फैक्टोरियल, और a की पावर n, a का काम यहाँ 2 कर रहा है तो 2 की पावर में n हो जाएगा, और डिवाइड में देखो क्या बनेगा, 2x माइनस 1 की पावर में n प्लस 1। ठीक है, तो 2x माइनस, ध्यान से देखना,
2x माइनस 1 की पावर में n प्लस का 1, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में। अब थोड़ा सा आपको कॉमन वगैरह ले लो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बाई एन इजकल टू, देखो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, -1 की पावर n, n फैक्टोरियल यहाँ भी है, -1 की पावर है और n फैक्टोरियल यहाँ भी है, दोनों से कॉमन लो यहाँ से। तो देखो क्या बनेगा, -1 की पावर n, ठीक है, -1 की पावर n और n फैक्टोरियल दोनों से कॉमन आ जाए। अंदर देखो क्या बचेगा, अंदर देखो क्या बचेगा, जो -3 है ना, ये -3 को अंदर ले जाओ तो यहाँ पर देखो ये 3 है और 3 की पावर n, तो 3 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ये बनेगा माइनस का 3 की पावर में n प्लस का 1, समझे। देखो अगर 3 इंटू में 3 होता है तो आप इसे लिख देते हो 3 का स्क्वायर, जोड़ देते हो पावर को, तो यही तो किया हमने, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर n है, तो 3 की पावर n प्लस 1 हो जाएगी, समझे बात को। और नीचे क्या चल रहा है वो एज इट इज लिख दो, नीचे चल रहा है आपके पास 3x माइनस 1, 3x देखो क्या चल रहा है 3x माइनस 1 की होल पावर में n प्लस 1, ठीक है। अब प्लस में देखो, प्लस में ये 2 अंदर जाएगा तो 2 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर में n प्लस 1, ठीक है। और नीचे क्या है देखो, नीचे है आपके पास में 2x माइनस 1 की होल पावर में n प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस इतना करना है, बस ये खत्म, ये आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, बस खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना था क्वेश्चंस, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये जो टॉपिक था आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वाला, ये अब हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, सारे मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस वे में हम यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज का ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा लेबनीज थ्योरम, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेबनीज थ्योरम, ठीक है। देखिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।